दो संत ऐसे हुए, क्योंकि आज अजय भट्टी जी बैठे हैं, हिमालय से अपना भी बहुत गहरा संबंध है। अगर नैनीताल के पास में पायलट बाबा का आश्रम है तो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में हमारा आश्रम है, और पायलट बाबा हमारे आश्रम में आते रहते थे, मेरे साथ बहुत गहरी आत्मीयता थी। चाहे इलाहाबाद का कुंभ हो, मैंने उनको सम्मेलनों में बुलाया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब सूक्ष्म स्थूल बनता है, सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत बनता है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनता है, और जब स्थूल शरीर फिर परिवर्तित होता है वो सूक्ष्म रूप में आ जाता है। मेरे को ऐसा लगता है पायलट बाबा सूक्ष्म रूप से आज भी अणु और परमाणु में विद्यमान है। आज 3 देवियां बैठी हैं। मुझे मार्कंडे पुराण से जो 700 श्लोक निकाले गए, आप कभी दुर्गा सप्तशती को देखना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिकाये भगवती दुर्गा देवी नमः। एक योगी हिमालय में रहे साहब, वहाँ साधना करे, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन पायलट बाबा ने एक काम किया, उन्होंने अपनी शिष्या को, जो बहन हमारे बीच में बैठी है, साहब आज तक बाहर से कोई साधु हिंदुस्तान में नहीं आया, हिंदुस्तान का एक योगी बाहर गया और उसने योग का प्रचार प्रसार ही नहीं किया, और आज महात्मा को योग विद्या समाधि का अभ्यास कराया और कहा कि समाधि कैसे ली जाती है, ये भारत के योगियों से सीखो। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि पूज्य हरिगिरी जी महाराज कुछ न कुछ तो आप में भी है, ये मैं मानता हूँ, कुछ न कुछ है आप में भी। हमने बहुत श्रद्धांजलि सभाएं देखी, लेकिन एक योगी के जाने के बाद इतनी बड़ी विराट, और जिसमें पूरे भारत के संत हैं, ऐसी सभा तो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के द्वारा ही ये आयोजित की गई। वो एक ऐसे संत थे, मैं 9 दिन तक रहा साहब, विभव नगर में मैं रहता था, एक मकान में मेरे रहने की व्यवस्था की गई थी। मेरा काम था योग दर्शन पर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, समाधि क्या होती है, सूक्ष्म मार्ग से कैसे योगी ऊपर जाता है। हमारे शरीर में जो 3 बंद हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद, आज ये चर्चा बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अगर योग को जन आंदोलन और घर घर तक किसी योगी ने पहुंचाया तो पहला पायलट बाबा था, जो पिंडारी ग्लेशियर बर्फ में माइनस की बात अभी मानो हमारे पूर्व हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी कह रहे थे, माइनस में भी वो अपने शरीर को यथावत रखे रहे। एक चित्र मैं कभी फोन से भेज दूंगा, समाधि का वो चित्र आज भी मेरे पास है। जब वो समाधि से निकले पूज्य हरिगिरी जी महाराज, ऐसा लगता था जैसे महर्षि च्यवन के नेत्रों से लाइट निकलती थी ना, ऐसा इतना तेज उनके चेहरे पर था। आप बताइए, 10 दिन की वो समाधि आगरा में थी और 10 दिन के बाद वो योगी बाहर निकला। भारत योग की भूमि है साहब, भारत योग की भूमि है। इसी में महायोगी पायलट बाबा है। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं ये, गर्भ में जलराशि का बेड़ा चला देते हैं ये, और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं ये। ऐसे महापुरुष को भावपूर्ण पुष्पांजलि, भावांजलि, वाक्यांजलि हम तीनों बहनों के साथ। और एक निवेदन मैं आपसे कर दूं, मैं पूज्य हरिगिरी जी महाराज भी, अखाड़ों के सभी यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो अखाड़े हैं, अखाड़े हमारे संरक्षक हैं। कभी भी किसी को पूज्य हरिगिरी जी महाराज, क्योंकि एक निवेदन मैं आपको करना चाहता हूँ, अखाड़े हैं तभी हम हैं, अखाड़े हैं तभी हमारी पहचान है, अखाड़े हमारे संरक्षक हैं। आप देखो, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा को आज अगर समुद्र किसी ने बनाया तो महापुरुष यहाँ बैठा हुआ है। ये सिर्फ अगर आपके ऊपर अखाड़े का हाथ रहेगा तो कोई हाथ नहीं डाल सकता है साहब इन संस्थाओं पर। मैं बहुत बहुत तीनों बहनों को साधुवाद देता हूँ। 84 से मैं जुड़ा हूँ, बीच में भी कई बार कई सभाओं में पायलट बाबा मिले। इलाहाबाद में हमने बहुत बड़ा
आयोजन कराया, उसमें हमने बाबा जी को बुलाया था। वो एक सिद्ध योगी थे, वो परकाया प्रवेश जानते थे। दो संत ऐसे हुए, एक नीम करौली बाबा अभी यहाँ मिल रहे हैं अजय भट्ट जी से, और इसी समय बम्बई में मिल रहे हैं पूज्य हरिगिरी जी से, और हैदराबाद में मिल रहे हैं किसी और से। ये जो परकाया प्रवेश है, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा मैं चाहूं तो जिसके भी शरीर में प्रवेश कर सकता हूं, और उन्होंने सुधनवा के राजा सुधनवा के शरीर में प्रवेश किया। वो विद्या पायलट बाबा जी के साथ ही आप संस्था को चलाओ।